कुंदर की विधानसभा से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मेरे साथ बात करने के लिए। ठाकुर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, आप कार्यक्रम में उपस्थित रहे, क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में आज मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में आज पहले प्रथम दिन के रूप में मनाया गया है। पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाए और भारत के समृद्ध नागरिक गरीबों के पास जाएं, गरीब बस्तियों में जाएं, मलिन बस्तियों में जाएं, आदिवासी बस्तियों में जाएं, जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाएं, उच्च प्राथमिक प्राथमिक जिला चिकित्सालय, और उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें और उन्हें जो है मशीनरी और दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। बहुत से वृद्धा आश्रमों में, अनाथालय में, यतीम खानों में जाएं और उनकी सेवा फल के माध्यम से, मिठाइयों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से उनकी सेवा भी प्रदान की जाए। तो आज पूरा भारत सेवा पखवाड़े के रूप में पहला दिन आज कदम रखा है। इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस भी है। आज डींगरपुर में हम खड़े हुए हैं। ये कुंदर की विधानसभा की एक ग्राम पंचायत है और यहाँ हमारे प्रमुख जी कुंदर की ब्लॉक के हैं, जिलानी भाई। उन्होंने सब ने मिलकर, आज हजारों लोगों ने मिलकर, सभी मजहब के, जातियों के, वर्गों के लोगों ने मिलकर आज मोदी जी का ये जन्म दिवस यहाँ मनाया है बहुत खुशहाली के साथ। और सभी ने प्रेम भाव और उनकी सरकार की उपलब्धियों का, जो 10 साल से 11 साल से जो उनके काम चल रहे हैं, उन सबको भी बताने का काम किया है। प्रदेश और केंद्र सरकारों के बारे में भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। जो योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम हुए, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुए और आगे क्या काम होने हैं, इन सबको भी बताने का हम सब लोगों ने काम किया है और ये काम 15 दिन तक लगातार चलता रहे। विधायक जी, लगातार इकलौती ऐसी विधानसभा है जिसमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, मुसलमानों के बीच से जीत के आए और मुसलमान इस जन्मदिन पर भी थे मौजूद। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लगातार विपक्ष जो है वक्फ को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। मुसलमान भी मुतमईन है इस जो जजमेंट आया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो थोड़े जज्बाती होते हैं। उन्हें जब लोग भड़काना करते हैं तो वो कहीं कहीं जज्बात में आ जाते हैं। लेकिन आप देखें कि जो मुस्लिम समाज में आधी आबादी थी हमारी बहन बेटियों की, जब 3 तलाक का मुद्दा लाया गया तो तमाम लोगों ने, तमाम तरह की संस्थाओं ने आवाज उठाई और 3 तलाक का विरोध किया, उस पर कार्रवाई होने का। लेकिन आज आप देखेंगे 10 साल के बाद, जो 10 साल पहले 100 तलाक हुआ करते थे, आज वो 2 तलाक हो रहे हैं। झगड़े बंद हो गए तो वो विघटन, घरों के झगड़े किसके बंद हुए? ये मुस्लिमों के बंद हुए। आज उनकी समझ में आ गया कि अगर तलाक होता, बच्चे यतीम किसके होते? मुस्लिम के होते। बहन यतीम किसकी होती? मुस्लिम भाई की होती। बेटी यतीम किसकी होती? किसी मुस्लिम पिता की होती और मुस्लिम माँ की होती। आज समझ में आ गया कि ये मोदी जी का कानून हमारी आधी आबादी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जो तलाक देता था वो तो खुश होता था, लेकिन जिसकी बहन को, बेटी को तलाक दिया जाता था, वो बहुत परेशान होते थे। और उस बहन बेटी के जिसे तलाकशुदा होती थी, वो और उसके बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे। तो वो समझ में आ गया। उसके बाद आप आ जाइए धारा 370। पहले 500 रुपए नकली करेंसी हमारे पड़ोसी देश से आती थी और 500 रुपए जो है उन्हें इस बात के दिए जाते थे कि जो भी सरकारी मुलाजिम आए या जो भी कोई सरकार का नुमाइंदा आए, आप उन पर पत्थरबाजी करो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो तो पत्थर बरसाओ। अब क्या हुआ, जब 370 हटी, पर्यटक जाने लगे, वहाँ की झीलों की सफाई होने लगी, वहाँ अस्पताल खुलने लगे, वहाँ जो होटल बंद पड़े हुए थे वो खुलने लगे, उनकी डस्टिंग, पुताई, लिसाई और सफाई होने लगी, पोंछे लगने लगे और वहाँ कारोबार बढ़ने लगे, वहाँ डेवलपमेंट होने लगा, सड़कें बनने लगी, अस्पताल बनने लगी, रोडवेज के अड्डे बनने लगे, रेलवे स्टेशन बनने लगे। तो लोगों को लगा कि भाई पूरे भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया का पर्यटक आ रहा है और उस पर्यटक से हमारे इस आवाम को, कश्मीर की आवाम को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। जो 500 रुपए में पत्थरबाजी करते थे,
उनके फोटो खींचते थे, कैमरों में आते थे, उन पे मुकदमे लगते थे, मुकदमे के बाद वो जमानतें कराते थे, पुलिस से छुप के भागते थे। और पुलिस में जो कश्मीर पुलिस थी, जैसे यूपी पुलिस में यूपी पुलिस के 99% लोग यूपी की जनता की, बिहार पुलिस में बिहार के लोग, दिल्ली पुलिस में दिल्ली के लोग, ऐसे ही कश्मीर पुलिस में भी कश्मीर के लोग थे, वो भी मुस्लिम थे। और उन्हीं के लोग उन्हीं अपने मुस्लिम जवानों पर पत्थरबाजी करते थे। तो उनकी समझ में आ गया कि ये गलत तरीका था, गलत प्रचलन था, गलत परंपरा थी। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें भी गलत परंपरा पड़ रही थी। तो आज वो सब चीजें ठीक हो गई। आप देखिए, नक्सलवाद, माओवाद झारखंड, बिहार, आसाम, आपके छत्तीसगढ़ में है। वो कौन है नक्सलवादी और माओवादी? वो भी एक तरह का आतंक है। और वो सब हिंदू समाज के ही लोग हैं जो नक्सलवाद और माओवाद फैला रहे हैं। पहले पुलिस की गाड़ियां उड़ा दिया करते थे, 50-50 जवानों को ऐसे ही जो है लाइन बिछा के बम्बों की उड़ा दिया करते थे, सामाजिक लोगों को उड़ा दिया करते थे, सरकार के नेताओं को उड़ा दिया करते थे। और इसी तरीके से आतंकवाद है। आतंकवाद में पड़ोसी देशों के लोग आ रहे हैं, चाहे वो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, और उनसे जुड़े हुए लोग आतंकवाद करते थे। आज उनकी ये समझ में आ गया, माओवादियों की, नक्सलवादियों की, आतंकवादियों की, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ, हम गलत परिपाटी पे चल रहे हैं। और 11 साल की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी की, वो संख्या जो माओवाद की थी, नक्सलवाद की थी, लगभग 1-2% रह गई, 1-2 जिलों में रह गई। जो 20-20, 17-17, 15-15, 25-25 जिलों में थी समस्या थी। और आतंकवाद की भी समस्या जो पूरे देश में थी, वो भी सिमट के बहुत छोटे से पोर्शन में रह गई। 2 कांड हुए, पुलवामा और पहलगांव। इसमें सबक मिला उन लोगों को, अब शायद आगे हिम्मत भी नहीं करें और उनकी आने वाली नस्लें भी ये समझ जाएं कि भारत में आतंकवाद का, नक्सलवाद का या माओवाद का करने का जो है खामियाजा क्या उठाना पड़ेगा। बताइए, जी बिहार चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर लगातार टिप्पणी विपक्ष की ओर से की जा रही है। ठाकुर आमिर सिंह का जवाब क्या है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी के परिवार को लेके अगर कोई टिप्पणी भी कर रहा है, उनकी माता थी, सादगी से भरी हुई थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके भाई हैं, आज भी बसों में यात्रा कर रहे हैं। उनके भाई को किसी ने उनके पास खड़ा हुआ नहीं देखा होगा 11 साल में। उनके पीएम हाउस में जाते हुए नहीं देखा होगा। किसी भी भाई को, किसी भी भतीजे को, किसी भी भतीजे की को, किसी भी भाभी को। तो आप देखिए, परिवार के बारे में उसके बावजूद भी जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो अज्ञानी लोग हैं। और उनके परिवार के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मिलने वालों ने इस देश को और इस देश की जनता को लूटने का काम किया है। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर आमिर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।